हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और सब वीडियो लाइक कर रहे हैं आप लोग, वीडियो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। एक्चुअली आप लोग देखते तो हैं, वीडियो देख रहे हैं, हमको पता चल रहा है, लेकिन वही है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और कोई वीडियो अगर हम आपको देते हैं तो उससे आप कुछ सीख के सवाल बनाइए। कुछ डाउट होता है तो उसको आप कमेंट में भेजिए हमारे पास, ताकि हम उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकें। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, कुछ स्टूडेंट से क्वेरी हैं। तो देखो, हम सब पहले बार बताए थे आप लोग को कि एसआई हम बहुत कुछ सवाल आपको बताए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम छोड़े हुए थे कि एसआई और सीआई को कंबाइन करके भी बनता है। तो एक दो सवाल, जैसे कि देखो, एक दो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा है, तो वो सीआई का क्वेश्चन है, सॉरी एसआई का क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो कुछ एलिगेशन से कुछ सवाल बनते हैं, इस चीज को जानो। एक दो स्टूडेंट्स हमको क्वेश्चन भेज चुका है, इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। जैसे मान लो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, इसको हम डील करते हैं। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन है कि 1000 रुपये की राशि को कुछ भाग 8% वार्षिक दर से तथा शेष 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन वो तो ये हम बताना चाहते हैं कि कुछ सवाल जो है एलिगेशन पे बेस्ड होता है, उसको भी आप लोग सॉल्व किए। ये सवाल था कि क्या बोल रहा है कि 1000 रुपये की कुल राशि है, इसको दो भाग में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दो अलग अलग स्कीम में। एक पे दर है, परसेंटेज है 8% का, और एक में दर परसेंटेज है 10% का। टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है। बोल रहा है यदि औसत वार्षिक आय 9.2% है तो दोनों भाग बताइए। एवरेज कितना मिल रहा है उसको, 9.2% मिल रहा है। तो एलिगेशन के लिए क्या बताए थे आपको, रेशियो में बताया गया है आपको कि हायर वैल्यू होना चाहिए, लोअर वैल्यू होना चाहिए, और एक मिडिल वैल्यू होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक है 8% का, एक है 10% का, और एवरेज कितना मिल रहा है उसको, 9.2% का मिल रहा है। तो जैसे इसको एलिगेशन लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.8%, और ये हो गया 1.2%। परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है प्रिंसिपल का। ये किसका रेशियो है, ये प्रिंसिपल का रेशियो होता है। तो 2:3 पर टोटल अमाउंट को 2:3 में बांटा गया है। तो 3 2 5, 5 बराबर किसके, 1000 के। तो कर दो, इसको कितना से गुना करोगे, 200 से गुना कर दो। ऐसे लिखो सिंपल, ऐसे करना है तो 5 = 1000, तो 2 = कितना हो जाएगा बता जरा, 400, और 3 = 600 हो गया। ठीक, तो एक सवाल और इस पे हम बता देते हैं, इस तरह के सवाल पे। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे देख लेते हैं। बोला है एक व्यक्ति ने 2 साहूकार से कुल मिलाकर 2500 रुपये उधार लिए। क्या बोल रहा है, 2500 रुपीज दोनों से उधार लिया। ठीक, अब बोल रहा है कि एक पे उसको 8% का तथा दूसरे पे 6% का उसको साधारण ब्याज देना पड़ रहा है। बोला यदि उसने एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 180 रुपये दिए तो बताइए 8% की दर से उसने कितना उधार लिया। क्या बोलना चाह रहा है कि टोटल अमाउंट है उसका 2500 रुपया, जो दो अलग अलग रेट से उठाया गया है। एक से 8% की दर से लिया गया है उधार, और दूसरे से 6% की दर से लिया गया है उधार। उसको एवरेज टोटल कितना देना पड़ रहा है अमाउंट, एक साल में 180 रुपया। तो एक बात बताओ कि आप यहाँ से क्या एवरेज उसका रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि 2500 रुपया पे उसको एक साल में 180 रुपया देना पड़ रहा है। तो 100 रुपया पे एक साल में कितना देना पड़ेगा उसको। तो क्या करोगे, 25 से भाग लगा दोगे, तो 180/25, मतलब 36/5% के दर से उसको एवरेज पड़ रहा है टोटल अमाउंट पे। ये समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि एलिगेशन लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक लोअर वैल्यू चाहिए, एक हायर वैल्यू चाहिए, और एक मिडिल वैल्यू चाहिए। तो देखो, लोअर वैल्यू है 6% के दर से उठाया है, दूसरा 8% के दर से उठाया है, और 2500 पे टोटल ब्याज कितना दे रहा है, वो 180 रुपया दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2500 पे एक वर्ष में 180 रुपया, तो 100 रुपया पे जो एक साल में देता है ब्याज वह दर होता है, कितना हो गया, 36/5%। तो यहाँ पे 36/5 क्या हो गया, इसका एवरेज वैल्यू हो गया। तो इसको चाहो तो आप लोग डायरेक्ट पॉइंट में लिख दो, ज्यादा आसानी से कट जाएगा आपके लिए। तो कितना हो जाएगा ये 7.2%। अब एलिगेशन लगा दो, कितना हो गया 1.2%,
और ये हो गया कितना 0.8%, परसेंट कैंसिल, पॉइंट कैंसिल, 3:2 का 3 2 5, 5 बराबर 2500। तो 8% में पूछ रहा है, तो देखो ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 6 वाले को। तो 3 2 5, 5 बराबर किसके हो गया 2500 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 1500 के। तो इस पर कितना अमाउंट हो गया 1500 रुपया अमाउंट हो गया, 1500 इस पे 1000 इस पे। बात कर क्लियर है। एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आज का एक और सवाल पूछा गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, SI का ही है। क्या है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपये निवेश किए, ठीक, कुछ रुपया। बोला 2 वर्ष के बाद उसे 200 रुपया मिश्रधन प्राप्त हुआ। मिश्रधन मतलब अमाउंट कितना मिला उसको 200 रुपया 2 वर्ष के बाद, ठीक ना। अब बोल रहा है यदि ब्याज की दर दुगनी कर दी जाए, यदि ब्याज की दर दुगनी कर दी जाए, रेट को दोगुना कर दिया जाता है, तो 250 रुपये मिश्रधन प्राप्त होते हैं। एक बात बताओ, समझो इसको, अगर हम बेसिक तरीका से बनाते, क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए मूलधन क्या है, ठीक ना। पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्या करना चाह रहा था, देखो जैसे कि अगर हम बहुत बेसिक से बताएं तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको हम डिटेल में थोड़ा बता देंगे। एक बार बताओ कि पहले 200 रुपया मिलता था, उसको कितना 2 साल में, ये अमाउंट है। तो इसमें क्या क्या शामिल है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, 2 साल का इंटरेस्ट है, ठीक। अब ब्याज की दर को दुगना कर दोगे तो इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिक है कि 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप दर को दुगना कर देते हैं तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा 2 गुना बढ़ जाता है आपका। तो कितना रुपया मिला शुरू हो गया, सेकंड बार में आपको 250 रुपया मिला। इसका मतलब आप सिंपल समझो कि ये अमाउंट, मान लो पहला अमाउंट 1 है और अमाउंट 2 अब कितना मिल रहा है 250 रुपया। तो ये जो 50 रुपया का जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 के बदले 2 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया, दुगना इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब पहले आपको इंटरेस्ट कितना मिलता था 50 रुपया, तो 250 रुपया में 50 रुपया इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल कितना था, सॉरी 200 में से 200 माइनस 50, 150। समझ में तो कंफ्यूजन हो गया, ध्यान से सुनो फिर से। पहले अमाउंट 200 रुपया था, अगर इसको हम लिख के बनाएं अब समझ में पक्का आ जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए। जैसे मान लो कि 2 साल का इंटरेस्ट को हम लोग मान लेते हैं I, तो इस 200 रुपया में क्या था P प्लस I था 200 रुपया। अब इंटरेस्ट क्या हो गया, 2 गुना हो गया, तो P प्लस 2I, क्योंकि रेट दुगना हो गया है, बराबर कितना हो गया 250 रुपया। जब माइनस करोगे तो I बराबर क्या निकल जाएगा 50 रुपया। तो I का मान 50 निकल गया, P का मान कितना निकल जाएगा 150 रुपया, खत्म। बोलोगे सर यहाँ तो 2 साल का है, तो हम 2 साल को ही I मान लिए, ठीक है। कोई डाउट है इस बात पे, बस ज्यादा कुछ रेट वेट कहीं निकालने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली सवाल बनेगा। क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं अपना CI के ऊपर। तो अब हम लोग CI स्टार्ट करते हैं। तो आज CI में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे कुछ और बचा हुआ है, कुछ थोड़ी पार्ट है, तो उसको हम लोग आज इस वीडियो में आगे नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जहाँ तक बताया गया है, ओके, ताकि आप लोग सवाल को सॉल्व कर सको वहाँ तक के सवाल को, ओके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट % पर एनम विल 3000 अमाउंट्स टू 3993 इन 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल 3000 रुपये है, 3000 रुपये जो है 3 साल में 3 years में टाइम दे रखा है आपको, 3 years में कितना रुपया बन जाता है 3993 बन जाता है। तो पूछ रहा है कि आप बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसका जो रेट है वो बताइए क्या होगा, ठीक। बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये 3 साल में 3993 रुपये बन जाता है, तो दर याद कीजिए क्या है, ठीक। तो देखो क्या है, यहाँ पर से आपको रेट पूछना है, निकालना है आपको। तो 3000 रुपये 3993
3993 बनता है। तो आपको फॉर्मूला क्या लिखाया गया है, 3000 A इक्वल टू क्या लिखते हो, P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर कितना है, 3 है, बराबर 3993। तो इसको इधर भाग लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस R/100 का पावर 3 बराबर 3993 डिवाइड बाय 3000। तो काटोगे तो 1331 डिवाइड बाय 1000। अब इसको क्यूब रूट कर दो उसका, तो 1 प्लस R/100 बराबर क्या लिखोगे, इसको क्या हो जाएगा, 11/10 का क्यूब है। तो क्या बन जाएगा 11/10, तो R/100 बराबर 1/10। तो इसका मान कितना हो गया, R का मान 10%। देखो इतना नहीं करना है आपको, समझो बात को, इसको हम समझाए आपको, सिर्फ लिखाए। इस सवाल में शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्यूब, थोड़ा सा स्क्वायर, इस सब चीज को थोड़ा दिमाग में रखते हुए कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इतना तो मेरे दिमाग में है कि इसको इससे भाग लगाना है, क्योंकि ये तरीका वही है ना जी, इसको प्रिंसिपल अमाउंट को प्रिंसिपल से भाग लगाना है, उसके आसार क्यूब रूट कर देना है, ठीक। तो एक बात समझना है ढंग से कि 3000 में क्या चीज से भाग लगा दिया जाए कि वो बाकी क्यूब बन जाए। तो 3 से भाग लगा दोगे तो ये 1010 का क्यूब बन जाएगा, और ये 3 से यहाँ पे भाग लगा रहे हैं तो कितना बन जा रहा है, 1331 बन जा रहा है, जो 11 का क्यूब है। तो मेरे दिमाग में फर्स्ट ही अटेम्प्ट यही आना चाहिए, आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 11/10 का क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा, 1 प्लस R/100 बराबर 11/10। तो नीचे जो आपको बचेगा 1 को इधर ला दो, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी इयर्स विल ₹2000 अमाउंट्स टू 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है कि कितने साल में 2000 रुपये की राशि 10% की दर से 2420 हो जाएगा, ठीक। तो एक बात बताओ फिर से, यहाँ पे आपको जब भाग लगा रहे हो 2420 डिवाइड बाय कितना है, 2000 है। अगर यहाँ पर जो कट रहा है सो काट दो, सो काटोगे तो 100 हो जाएगा, ये काटोगे तो 121। ये कितना है, 11/10 का स्क्वायर है। रेट क्या आपको साइन क्या निकल गया, 200। फटाक सर 10% कहाँ गया, अरे 10% को है जब तोड़ेंगे हम लोग तो ये तो 1/10 निकलेगा, अब 10 प्लस 1 क्या बनाएगा, 11/10 बनाएगा। तो इसी का तो स्क्वायर है ये। कोई डाउट है तो फटाक से कर लो, इतना क्यों लिखने का जरूरत है, हमको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखना है, हमको एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है सवाल को, समझ में आया। तो डायरेक्ट अमाउंट को प्रिंसिपल से भाग लगाओ और ऐसा सेटिंग करने की कोशिश करो ताकि स्क्वायर बन जाए, क्यूब बन जाए, इस तरह का चीज बन जाए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चलो देखिए, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन पूछिएगा उतना हम अधिक से अधिक क्वेरी करेंगे आपके लिए, ठीक। तो देखो क्वेश्चन कोई सॉल्व करेंगे आपका। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स के द्वारा, बोल रहा है कि 10,000 रुपये की राशि 2 साल में 4% की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा यदि ब्याज हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक। तो देखो एक बात, हाफ ईयरली का बात जैसे ही आया, अर्धवार्षिक का बात आया, तो यहाँ पे आपको क्या बताए थे कि रेट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 4% क्या चीज में बदल जाएगा, बोलो 2% में बदल जाएगा। टाइम पहले कितना दे रखा था आपको, टाइम दे रखा है आपको 2 वर्ष, तो 2 वर्ष क्या चीज में बदल जाएगा, बोलो 4 वर्ष में बदल जाएगा, दुगना हो जाएगा, याद है ना। टाइम दुगना हो जाता है, रेट आधा और टाइम दोगुना, तो सीधा लिखो 2 × 2 कर दो, मतलब 4 हो गया। अब अमाउंट कितना दे रखा है आपको, प्रिंसिपल 10,000 रुपया। अब हो गया क्या कि प्रिंसिपल 10,000 रुपया है, रेट है 2%, टाइम है 4 साल आपके पास। तो फॉर्मूला क्या याद क्या करवाएगा जरा बताओ, 4641 याद है ना। तो देखो अगर अभी सिंपल तरीका से करोगे तो ये क्या बन जाएगा जरा बताओ, आर का मान करोगे 2/50, 2/100 मतलब 1/50, 50 प्लस 1 51 बन जाएगा। 51 पे पावर 4 करोगे तो गुना भाग करते करते जान चला जाएगा, ठीक। तो अभी तो कितना आसानी से सवाल बनेगा। 4 साल के लिए क्या बताए थे, 4641, क्लियर। अब 10,000 का 2% कितना आएगा, बोलो 10,000 का 2% 200, 200 का 2% 4, 4 का 2% 0.08, 0.08 का 2%। अब एक बताएं,
अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, देखना आंसर हूबहू मैच करेगा, क्योंकि इसके बाद जाओगे तो ये तो और पॉइंट में देगा। 0.08 का 2% तो और 0.01016 हो जाएगा ना जी। उतना कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है, 10 के 2 अंक तक ही तो सवाल वो करना है। तो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो इसको, आगे सीधा मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर देखो ये कितना हो गया 824 प्लस 0.08 824.0 हो गया 824.32। देखो आंसर 824.32 हो गया। इसका जो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया बात? देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम इसको 0.08 का 2% निकालते बैठेंगे तो ये कितना बन जाएगा 8 दूनी 16 पे 3, इतना निकल जाएगा। अब इतना से गुना करेंगे तो ये अमाउंट तो और भी कुछ पीछे 6 कुछ लिख देगा, तो कोई फायदा पड़ता नहीं है उससे लेने का आपको, तो आप डायरेक्टली यहीं तक निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बात है, तो इसका यही बेनिफिट है। और अगर आप सिंपल तरीका पे जाते करने के लिए तो क्या होता है 2% को क्या लिखते हैं आप 1/50, 50 प्लस 1 51/50, इसका पावर 4 करते तो करते रहे। कोई डाउट इस बात पे? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 270.40 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। देखो यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे क्या रखा है कि 2 वर्ष में 4% के दर से 270.04 रुपया हो जाता है। तो इसको आप चाहें तो बहुत तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर चाहो तो उस रेशियो से बना सकते हो, 2:1 करके भी आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, इसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे देखो हम सब तरीका से बना देते हैं आप लोग को। इसे मान लो कि पहले सिंपल एक रेशियो से बनाओगे तो 4% का मतलब कितना हो जाएगा 1/25, तो 25 प्लस 1 कितना हो गया 26/25 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 676/625, मतलब कितना रुपया मिला आपको 51 रुपया मिला ना यहाँ से। तो 51 रुपया जो है बराबर कितना है 270.4 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर से इतना रुपया हो जाता है, मतलब 676 रुपया, सॉरी तो 676 रुपया है आपके इसके बराबर, तो 676 बराबर इतना, तो 625 बराबर कितना। तो इस तरह से सवाल देखो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन बन जा रहा है आपका। आप यहाँ पर सॉल्व करोगे कितना बन जाएगा 27 इतना इंटू 625 डिवाइड बाय 676 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा काटने में आपको हो सकता है परेशानी हो, क्योंकि पॉइंट हटाओगे फिर से काटोगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पे आप इसका इफेक्टिव रेट लगा सकते हो आराम से। इफेक्टिव रेट कहने का मतलब है कि 2 ही साल का है ना जी, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। अगर इफेक्टिव रेट परसेंटेज से हम इसको चेक करें तो क्या हो जाएगा 4 + 4 गुना 4/100, तो 8.16 हो गया ना 8.16। तो 108.16% वाला कितना है 270.4, तो 100% वाला कितना हो जाएगा 270.4 गुना 100/108.16। देखो इसको आप समझो यहाँ कैसे आसानी से कट जाएगा ये चीज, ये नीचे जाएगा तो 100 देगा, नीचे में 0, तो ये कैंसिल हो गया आराम से। अब इसको काटोगे देखो ये 4 बार में पूरा पूरी कट रहा है, 4 से 25 कितना आ गया 250 रुपया। तो कैलकुलेशन को ये आसान करता है और ये कैलकुलेशन को लेंदी कर रहा है। देखो अच्छा यहाँ पे अगर चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर थोड़ा दिमाग में काम कर रहा है आपको तो ये आपके शायद से इससे 4 बार में कटेगा ना, देखो इससे 4 बार में कट रहा है, तो कितना देगा ये 2500 डिवाइड बाय 10 मतलब 250। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, अगर आप ऑप्शन से हिट कर सकते हो, कुछ सवाल में यहाँ पे आपको ऑप्शन से भी समझ में आ जाता है। एक मिनट, क्या बोल रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना तथा 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। देखो एक बात, इस तरह का सवाल जब भी दे कि 3 वर्षों में इतना रुपया 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए, तो एक बात समझो कि पहले 2 वर्ष में तो इतना रुपया हो चुका है, अब जो मिला होगा उसको ब्याज वो तो टोटल इस अमाउंट पर मिला होगा। मैं समझ में आया बात। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हमेशा जो हर साल जो नया अमाउंट बनता है उसके ऊपर पे आपको इंटरेस्ट मिलता है।
तो 2 साल में ये 9,680 रुपया बन गया और 3 साल में 10,648 रुपया बन जाता है। तो इसका मतलब 9,680 रुपया पे कितना रुपया ब्याज मिला? तो आप बोलोगे कि इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा कितना, 10648 माइनस 9,680 माइनस करोगे 8 6 कितना हो जाएगा इसको करोगे तो 15 9 कितना रुपया हो रहा है? तो इतना रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है एक ही साल में ना। 2 साल में इतना हुआ, 3 साल में इतना, तो समय कितना हुआ? एक ही साल का अंतर हुआ। 2 से 3 के बीच में 1 साल का अंतर है। तो 1 साल में इतना रुपया मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, तो रेट क्या हो जाएगा? 10% का। 968 किस पे मिल रहा है? 9,680 रुपया पे इंटू 100 कर दो, 10% का दर। समझ में आया बात? तो जब भी आपको ऐसा दे सवाल कि 3 साल में इतना रुपया, 2 साल में इतना रुपया हो जाता है, तो आपको 1 साल का अंतर है और वही इस अमाउंट पे ही तो ना इतना रुपया मिला है, मतलब बन के हो गया है। तो इंटरेस्ट कितना है? 968 रुपया का। किस पे? 9,680 रुपया पे। क्लियर है? नेक्स्ट एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे। ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years CI इज 129 एंड SI इज 120 रुपीज। मतलब क्या बोल रहा है कि किसी राशि पर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है और साधारण ब्याज 120 रुपया है। अब तो क्या पूछ रहा है? दर ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, साधारण ब्याज 2 साल में कितना मिल रहा है? 120 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब साधारण ब्याज तो हमेशा प्रत्येक साल बराबर बराबर मिलता है, तो पहला साल भी 60 रुपया मिला होगा सॉल्यूशन, और दूसरा साल भी 60 रुपया मिला होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल भी तो 60 रुपया ही मिला होगा, क्योंकि पहला साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? बराबर होता है। तो पहला साल इसमें भी 60 रुपया दिया होगा, दूसरा साल कितना दे दिया? 69 रुपया दे दिया। नहीं, 129 में से जोड़े तो बने 129 रुपया। तो इसका मतलब इस जो 9 रुपया जो एक्स्ट्रा है, इसमें से 60 प्लस 9 जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? इस 60 के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट है। इस 60 रुपया पर 9 रुपया मिला, तो क्या लिखोगे इसको कि 60 रुपया में 1 साल में 9 रुपया, तो 100 रुपया पे कितना हो जाएगा? 900 बटे 60 कितना आ गया? 15%। तो डाउट इस बात पे? देखो फिर समझ लो इस बात को कि SI जो है हर साल तो बराबर बराबर मिलता है, तो 2 साल में 120 रुपया मिला, इसका मतलब 60 रुपया मिला होगा। ठीक। अब CI पहला साल SI के बराबर होता है, तो इसमें भी कितना मिला? 60 रुपया ही मिला, लेकिन टोटल कितना मिल रहा है? 129 रुपया। तो दूसरा साल कितना मिला होगा? 69 रुपया मिला होगा। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर में। तो 69 रुपया में से 60 रुपया तो जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, अब प्लस 9 रुपया एक्स्ट्रा। तो 9 रुपया क्या है? 60 रुपया पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज है। तो 60 रुपया में 9 रुपया मिल रहा है, तो 100 रुपया में 15 रुपया मिलेगा, 15% हो गया। तो क्या है? ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी CI इज 101.50 रुपीज फॉर 2 years at 3% एनुअली। फाइंड SI फॉर सेम टाइम एंड सेम रेट। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? CI दे रखा है 2 साल के लिए 101.50, ठीक, और 3% एनुअली। तरीका बहुत सारा बन सकता है बनाने का। आप 3% को तोड़ोगे, 3/100 लिखोगे, 103 करोगे उसको, या चाहो तो इसको एवी फॉर्मूला लगाओगे, उसके हिसाब से इसको बनाओगे, तो सवाल बनेगा। हम वो नहीं बोल रहे कि सवाल आपसे नहीं बनेगा, लेकिन एक तरीका हम बताते हैं आपको, जो कि आप उसको आप यूज कर सकते हो। कम से कम 2 साल के लिए तो पक्का कर सकते हो इस तरह से। ये सोचो, इसमें इस 101.5 में ये सोचते हैं कि कौन सा पार्ट फ्रैक्शन पार्ट को इंक्लूड कर रहा है, तो दिमाग में क्या आएगा कि 1.5 रुपया, दिमाग में 1.5 रुपया आता होगा। तो इसमें से 1.5 रुपया को बाहर निकाल दो, तो कितना बच गया? 100 रुपया बच गया। 100 का अगर 2 पार्ट करते हैं तो कितना होगा? 50-50 होगा। तो अगर मान लो कि हम इसको SI मानते हैं 50-50, तो क्या ये 50 से जो एक्स्ट्रा जो बन रहा है 1.5, क्या इस 50 का 3% के बराबर है? देखो तो 50 का 3% कितना होगा? 1.5 रुपया होगा। इसका मतलब SI कितना हो गया? 100 रुपये। बात खत्म। बात समझ में आया क्या कहना चाहे हम? अगर आप सिंपल तरीका से इसको बनाइएगा तो सिंपल तरीका से भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम समझ रहे हैं, आप बना लीजिएगा सवाल को।
जैसे कि मान लो सर क्या करोगे, 3% का ये कर लोगे, ये भी फॉर्मूला से, तो 3 + 3 इंटू 3/100 करोगे, कितना हो जाएगा 6.09 हो जाएगा, बराबर क्या लिखोगे 101.5, तो 6.09 बराबर 101.5, तो 6 ही ना है जी, 3 + 3 तो मिलेगा ही आपको इंटरेस्ट, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 101.5 इंटू 6 डिवाइड बाई 6.09। इसको सॉल्व करोगे तो बन तो जाएगा सवाल, हम नहीं बोले सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि इस चीज को समझो थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि 101.50 में से जो फ्रैक्शन पार्ट है, जनरली इसमें फ्रैक्शन पार्ट ही आपका इंक्लूड होगा, तो फ्रैक्शन पार्ट जो है वो क्या है 1.5 है, तो 1.5 को पहले हम निकाल देते हैं, उसका कितना बच जाता है 100 रुपया बचता है। उस 100 रुपया जो होगा उसको 2 पार्ट में कर देते हैं, क्योंकि 2 साल का SI होगा वो, तो कितना कितना होगा 50 हो जाएगा। अब हमको सिर्फ ये चेक कर लेना है कि जिसको हम अलग किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं किए हैं, तो अगर 150 का 3% 1.5 होगा, इसका मतलब तुम सही हो, तो 50 का 3% कितना होता है 1.5 रुपया होता है, इसका मतलब हम सही है, इसका मतलब 50 रुपया 2 साल में मिला आपको SI, उस टोटल 100 रुपया हो गया। क्लियर है? इस पर हम लोग 1-2 सवाल नेक्स्ट वीडियो में और देख लेंगे। चलिए फिर, तो हम आप लोग से ही कहना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ देख रहे हैं, देखो पिछला वीडियो दिए आप लोग को, आप लोग देख तो रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। हमको पता है आप लोग सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, लेकिन शेयर करो अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच में, ओके, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। ठीक, अरे सेल्फिश मत बनो जी, सबको पढ़ने का मौका दो, ठीक, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू।